हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आवर कंट्री हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हेयर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। हम मतलब वेदर के बारे में जानेंगे। तो वेदर आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, उसके बारे में कभी टीवी पर देखते हो, कभी लोग बातें करते हैं। तो वेदर क्या है? वेदर है कि जब डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड चेंजेस इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनसाइन। मतलब जो टेम्परेचर है, रेनफॉल एंड सनसाइन है, उसमें चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड, कभी सनी सूरज निकल रहा है, कभी क्लाउडी यानी बादल हो रहे हैं, कभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, विंडी हो रहा है, या फिर कभी काम है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी ये कंटिन्यूसली मतलब चेंजेस होते हैं तो क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। इट कॉन्ट्रास्ट, देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो जो बारिश का मौसम होता है कभी कभी, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको स्वेटर पहनना ही पहनना है ना। तो जैसे ठंडी का टाइम होता है तो वहाँ पर हमें स्वेटर पहनना होता है। लेकिन जो नॉर्मल वेदर होता है, वेदर का मतलब कि जो डे टू डे चेंजेस हो जाता है, बारिश हो गई तो हल्का सा कूल वेदर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्वेटर पहनना ही पहनना है। तो ये चीज़ आप लोग समझो कि वेदर किसको बोलते हैं, कि एक ही दिन में या 4 दिन में जो चेंजेस होते हैं, कभी बारिश हो गई, कभी धूप निकले आई, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो कि जो वेदर है उसको ब्रॉडली अगर हम देखें तो कैसे डिवाइड किया गया है। जो हम सीज़न है, हम सीजन्स को समझेंगे तो सीजन्स को 4 सीज़न में डिवाइड किया गया है। कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम विंटर सीज़न बोलते हैं, जिसका टाइमिंग क्या है, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का। एंड सेकेंड वन हॉट वेदर सीज़न, एंड इट्स टाइम इज़ मार्च टू मे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड समर सीज़न। थर्ड इज साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, इट इज़ कॉल्ड रेनी सीज़न एंड इट्स टाइम इज़ June to September. Fourth is season of retreating monsoon. It is called autumn season, and time of this season October to नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर का टाइमिंग रहता है, अक्टूबर से नवंबर तक का नहीं, लेकिन हाँ मतलब समथिंग इसी बीच का मान लीजिए। तो इस तरीके से 4 सीज़न यहाँ पर बट जाते हैं। तो पहला सीज़न हमारा कौन सा है? कोल्ड वेदर सीज़न। So during this winter season, the sun rays do not fall directly on the regions. As a result, the temperature are quite low in northern India. कोल्ड सीज़न में क्या होता है कि ये विंटर सीज़न होता है और जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली इन रीजन्स पर नहीं पड़ती हैं, इन प्रदेशों में नहीं पड़ती हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, अगर हम टेम्परेचर देखें तो कैसा रहता है? लो रहता है नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीज़न या समर सीज़न। तो हॉट वेदर सीज़न क्या है कि जो सन रेज होती हैं वो इन रीजन्स पर पड़ती हैं और टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। हमारे यहाँ पर जो मतलब गर्म हवाएं चलती हैं इस टाइम पर, उनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट and advanced the monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land. इसमें क्या होता है कि जो सागरीय एरिया होता है, इसे कहा जाए कि जो अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है, इससे हवाएं किसकी तरफ चलती हैं? धरती की तरफ यानी लैंड की तरफ चलेंगी, और अपने साथ साथ वो मॉइस्चर को लेकर के चलती हैं। और जब बीच में माउंटेन बैरियर्स मिलते हैं तो उनसे ये टकराती हैं और उसके बाद रेनफॉल हो जाती है। नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। इसमें क्या होता है? विंड्स मोर बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये जो मौसम है वो रिट्रीटिंग मानसून का टाइमिंग होता है, और जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी सीज़न में उसको मिलती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वेदर जो कंडीशन होती हैं वो बहुत लंबे टाइम पर जब वही सेम कंडीशन रहती है बहुत सालों तक, तो उसको क्लाइमेट
कहना शुरू किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली मीन डिस्क्राइब्ड ए मानसून टाइप। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन विच मीन सीजन्स। देखो जो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको क्या कहा जाता है, मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। और मानसून क्या है, मानसून जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया जाता है जिसका मतलब होता है सीजन्स। डी टू इंडियाज़ लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया की जो लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड। ज़्यादातर वो किससे ली गई है, मानसून विंड से उसको मिलती है। यानी कि जो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो इसकी वजह से जो मानसून विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं मानसून की, उन्हीं से ज़्यादातर बारिश मिलती है। और जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड है, रेन पर। तो गुड मानसून मीन्स एक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप। नेक्स्ट देखो, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होती है वो किससे अफेक्ट होती है, वहाँ की लोकेशन से, ऑल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम सी और रिलीफ फीचर से। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या रीजनल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, यानी हर जगह की जो क्लाइमेट है वो एक जैसी नहीं रहती है। तो जैसलमेर अगर बीकानेर को देखें जो कि डेजर्ट है राजस्थान का, उसमें है तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये। अगर हम उसकी जगह द्रास और कारगिल देखें जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और फ्रीजिंग कोल्ड। एंड कोस्टल प्लेसेस देखें लाइक मुंबई, कोलकाता, तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है। तो बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। जब ये कोस्ट मतलब जो तटवर्ती एरिया उसके पास है, इस वजह से वेरी ह्यूमिड रहते हैं, है ना, नमी रहती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल बाय पर्टिकुलर ईयर इज माइट नॉट रेन एट ऑल। जैसलमेर इन राजस्थान। अगर हम मेघालय में मौसिनराम को देखें तो वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर हम राजस्थान के जैसलमेर को देखें तो वहाँ सबसे कम बारिश पाई जाती है। अगर हम देखें तो वहाँ सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट है आपकी नेचुरल वेजिटेशन, उसको हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज आप लोग यही समझिए